नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत और चीन के रिश्ते बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। खैर, चीन के रिश्ते अच्छे बहुत हैं, ये तो बहुत गिने चुने ही ऐसे देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हम बात करें, रशिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया की करें, तो गिने चुने ही ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन के रिश्ते अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं। लेकिन खराब रिश्ते होने के बावजूद भारत और चीन के बीच में ट्रेड ज़बरदस्त होता है और तकरीबन तकरीबन $125 बिलियन का ट्रेड होता है। और उसमें से जो चाइना का एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो तकरीबन $100 बिलियन का है ना। जस्ट इमेजिन, आई मीन, किस तरह का इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस है। 125 के आसपास बिलियन डॉलर का ट्रेड है, उसमें से $100 बिलियन सिर्फ चाइना का एक्सपोर्ट है। इतना इतना कम करता है इंडिया एक्सपोर्ट चाइना को, और इंपोर्ट इतना ज़्यादा करता है। तो यहाँ तो बात बहुत साफ है कि इंडिया का डिपेंडेंस हद से ज़्यादा है चाइना के ऊपर। और हम इंडियंस की एक फितरत है कि हम अगर कुछ धंधा कर रहे हैं तो हमें बस प्रॉफिट से मतलब है, बाढ़ में गया देश, हमें हमें चिंता नहीं है। ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी की बहुत खासियत है। मैं बिजनेस कम्युनिटी को पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ या फिर गालियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। 4 पैसा जहाँ बच रहा है हम तो वहीं जाएंगे, कोई बात नहीं भाई। अगर मेरे को सस्ता मिल रहा है चीन से, हम तो चीन से ही लेके आएंगे। वो भाई ना, गवर्नमेंट लेवल की बात है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम इंडियंस ये नहीं समझते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी कंट्रीब्यूट कर सकता है भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको बेहतर करने में। अगर हम बॉयकॉट करें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, हम नहीं खरीदें, तो हमारा इंपोर्ट कम होगा, सामान कम आएगा। हाँ, दिवाली तो हम मनाते हैं, लेकिन दिवाली में असली कमाई चीन की होती है। गणेश जी हम रखते हैं हमारे सबसे शुभ भगवान, लेकिन आते हैं वो चीन से। छोटी छोटी आँखें वाले गणेश जी चीन से आते हैं। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने भी इस बात को उठाया था कि गणेश जी की आंखें छोटी होती चली जा रही हैं। जाहिर सी बात है, वो चाइनीज़ गणेशा की बात कर रहे थे। तो लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। प्रकाश पर्व है, हमें बत्तियां जलानी होती है, हम दिए जलाते हैं। हम दिए नहीं जलाते अब तो, हम तो लाइट लगाते हैं। ठीक है भाई, लाइट लगाते हैं, आपका मन। इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं मिलता क्या आपको? इंडियन लाइट्स नहीं मिलती क्या? नहीं, हम तो चाइनीज़ ही माल कर देंगे, वो सस्ता मिलता है, वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ठीक है, हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स से डायरेक्ट compete कर सकें, लेकिन देशभक्ति करके भी कोई चीज़ होती है। अगर आप कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेंगे तो उसमें ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाएगी। अगर आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बेचेंगे, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को बढ़ावा मिलेगा, उनका ज़्यादा बिजनेस होगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे R&D में, वो ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स बनाएंगे और फिर आपके पास बेहतर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। भारत सरकार बहुत ज़्यादा मदद कर रही है इंडियन बिजनेसेस को खड़ा होने पे, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। अब टॉय इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप पहले किसी टॉय की दुकान में जाते हैं तो आपको 10 में से 9 जो खिलौने होते थे वो मेड इन चाइना ही मिलता था, लेकिन अब वो सीन काफ़ी हद तक बदल गया है। अब आपको मेड इन इंडिया टॉयज़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मिलता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। थोड़ी बहुत जागरूकता आई है हम देशवासियों में, लेकिन इट्स पीनट्स एज ऑफ नाउ। तो अब बताइए, जहाँ $100 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और मात्र चंद बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। और अब चाइना को एक बहुत चीज़ मिर्ची लगी है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया देख रही है कि भारत किस तरीके से एक बड़े लेवल पे उभर कर आ रहा है। भारतीय कंपनियां क्या शानदार गाड़ियां बना रही हैं, ना ही कि सिर्फ भारत में ही बल्कि विदेशों में भी भारत की गाड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है। लोग खरीद रहे हैं इंडियन गाड़ियां, और ये चाइना को कैसे बर्दाश्त होगा। हमारे इंडिया में आई मीन नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत गिने चुने हैं, बहुत गिने चुने ही हैं। अब मारुति ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, महिंद्रा ले लीजिए, आई मीन दी इंडियन, दी फुल स्केल इंडियन कंपनीज, राइट। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें, वहाँ पे तकरीबन 130 कंपनियाँ हैं एज ऑफ नाउ। 130 कंपनियाँ से ज़्यादा। एक जगह मैं पढ़ा था कि 240 के करीब है।
और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली ही कंपनियां तकरीबन 100 कंपनियां हैं। तो इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे साल में 1000 गाड़ियाँ ही बनाती हैं, कुछ कंपनियां 10,000 गाड़ियाँ बनाती हैं। अब हम BYD की बात करें तो BYD इज़ ए वर्ल्ड वाइड बिग नेम, वो तो टेस्ला को भी पीछे छोड़ चुका है। तो वो एक इट्स अ मैमथ नाउ, इट्स अ ह्यूज कंपनी नाउ, राइट। तो अब चाइना नहीं चाहता कि भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिले, भारतीय कंपनी आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, क्योंकि अब BYD इंडिया में भी आ चुकी है, टेस्ला भी आ चुका है इंडिया में। अब कंपटीशन बहुत टफ है। इंडियन ईवी का भी बहुत क्रेज़ है इंडिया में, बहुत तगड़े लेवल पे बिकती है। टाटा की गाड़ियाँ बहुत तगड़े लेवल पे बिकती हैं, बहुत पसंद करते हैं इंडियंस टाटा की ईवी को। तो अब उसको क्रश करना है, तो कैसे क्रश करेंगे? जैसा कि हमने बात किया, इंडिया का डिपेंडेंस हद से ज़्यादा है चाइनीज़ पे। तो चाइना से ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्ट करता है, बहुत हेविली इंपोर्ट करता है इंडिया चाइना से। उसमें से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मैग्नेट्स, और ये मैग्नेट्स हर तरह की गाड़ियों में बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ होता है। चाहे हम क्लच की बात करें, ब्रेक्स की बात करें, स्टीयरिंग की बात करें, वो आई मीन इट्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बात करें बहुत है, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जिसमें ये मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। और ये करीब बहुत हद से ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। तो चाइना अब यहाँ पर इंडिया की गर्दन मरोड़ रहा है। अब चाइना एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है मैग्नेट्स का। अब बताइए, अब आपका जो वन ऑफ दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट का ही अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा तो फिर आप गाड़ियाँ कैसे बनाएंगे? हम सबने सब देखा था कुछ साल पहले ना, चिप्स के जो प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या हालत हो गई थी, वेटिंग लिस्ट महीनों तक बढ़ गया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। तो वह वही हाल है, चाइना इंडिया की गर्दन मरोड़ रहा है, मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पे बैन कर रहा है, रोक लगा रहा है, कड़ाई कर रहा है, ताकि कम से कम आए, ताकि उसकी जो कंपनी है BYD और चाइनीज़ कंपनी से उनको बस बढ़ावा मिले। अब चाइनीज़ कंपनी को तो रोकेगा नहीं, तो उनकी गाड़ियाँ बिकें और वो कहीं ज़्यादा सस्ती हैं, चाहे वो टेस्ला की हम बात करें चाहे इंडियन की, वो कहीं ज़्यादा सस्ती गाड़ियाँ हैं। तो अगर आपको मुझे ख़रीदना है, हमने मन बना लिया है कि भाई हमें तो 2025 में EV खरीदना है, तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, टाटा बोल रहा भाई हमारे पास तो अभी 9 महीने का वेटिंग है, 1 साल का वेटिंग है, महिंद्रा भी बोलता है भाई अभी तो हमारा कुछ पता नहीं, हो सकता है 1 साल का भी वेटिंग लग जाए, तो फिर आप ऐसे में क्या करेंगे आप? और आपने मन बना लिया कि मुझे खरीदना ही खरीदना है, एंड इफ़ यू डोंट लाइक टेस्ला है भी महंगा BYD से, तो आप BYD खरीदेंगे। तो ये सेल बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। चाइनीज़ गाड़ियाँ बिकेंगी और बहुत ताबड़तोड़ बिकेंगी, और चाइना यही चाहता है कि भाई हम इतने बड़े पैमाने पर, हमारे पास स्केल की तो कोई बात ही नहीं कि वी आर द इन वर्ल्ड फैक्ट्री, हम दुनिया को सामान बेचते हैं, आप भी हमसे खरीदो। क्यों बनाते हो अपनी गाड़ियाँ यार? हम इतने सस्ते, तुमसे आधे दाम पे, 1/3 दाम पे हम तुमको उससे कहीं ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का दे रहे हैं, कहीं ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड है हमारा तुमसे, तो हमारी गाड़ियाँ खरीदो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो चाइना ने पूरी तैयारी कर ली है, बहुत गंदे तरीके से ये प्लान कर रहा है, और अगर ये हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया, तो इंडियन ऑटोमोबाइल पे बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इंडियन ऑटोमोबाइल पे। अब इंडियन ऑटोमोबाइल में सेक्टर में अभी हाहाकार मचना शुरू हो गया है, दौड़ धूप शुरू हो गई है ऑटोमोबाइल मेकर्स की, पूरा कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं कंपनियां इसका जुगाड़ ढूंढने के लिए, इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के लिए, नए वेंडर्स ढूंढने के लिए बाकी दुनिया भर में। ऐसा नहीं है कि चाइना ही अकेला ही है, बट चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, द प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज मैग्नेट्स, बहुत बड़े स्केल पे, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट, वो मार्केट शेयर चाइना के ही पास है, तो वो काइंड ऑफ बोल सकते हैं इट्स काइंड ऑफ मोनोपोली जो चाइना का है, तो वो इसका फ़ायदा उठा रहा है, गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये मेजरली वो इंडिया के साथ कर रहा है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा तो टेंशन तो इंडिया से ही होता है, इंडिया की इकोनॉमी को उसको क्रश करना है। तो इंडियन ऑटोमोबाइल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब देखना होगा कि अब भारत सरकार कैसे इंटरवीन करती है, किस तरीके से हेल्प करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, कहाँ तक ऑल्टरनेटिव्स मिल पाती हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, और ये जो डिपेंडेंस है चाइनीज़ मैग्नेट्स पे या और दूसरे पार्ट्स पे, जिस पे कड़ाई कर रहा है एक्सपोर्ट्स पे चाइना, या रोक लगा रहा है, अगर उनकी ये चाल सफल हो गई, बहुत ज़्यादा बुरा होगा इंडियन ऑटोमोबाइल के लिए। इंडिया ने कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल लिया समय रहते, तो बच जाएगा इंडियन ऑटोमोबाइल,
और वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नई समय पर रहते कुछ जुगाड़ हो पाया, देन इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ इन बिग ट्रबल इन दी कमिंग ईयर्स। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरह से सरकार, भारतीय सरकार और भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होती हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी चाइनीज़ मैग्नेट्स के इस धुरफंदी के ऊपर, कमीनेपन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।